जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आईपीओ एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और अपकमिंग आईपीओ, दैट इज यूरो प्रतीक सेल्स का। अब ये कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, फंडामेंटल्स कैसा है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसा रह सकता है, प्लस यहाँ पे लिस्टिंग इन कैसा हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन कैसा देखने को मिल सकता है, प्लस यहाँ पे कंपनी का पीएनएल कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है। तो इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए बात करें कि फिलहाल कंपनी काम क्या करती है। एंड देखिए 2000 एंड सबसे पहले यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी या कंसेप्ट शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें, कंपनी 2010 की है। यूरो प्रतीक सेल्स इज engaged in the business of decorative wall panel and decorative laminates industry as a seller and marketer of decorative wall panels and decorative laminates. The company creates unique design templates for decorative wall panels and laminates, aligning with modern architectural trends, and was recognized as an innovator for products like Loverus, Chisels and Oris. तो आप समझ सकते हो कि इससे समझ में ये आ रहा है कि अभी घर में तो आप जो भी काम करवाते हो, फर्नीचर का काम होगा चाहे डेकोरेटिव वर्क्स होगा, तो वहां पे जो बड़े बड़े पैनल्स वगैरह जो यूटिलाइज किए जाते हैं, जैसे कि घर के डेकोरेशन को थोड़ा सा इम्प्रेसिव करने के लिए, तो उन सभी काम से रिलेटेड कंपनी जो है काम करती है। एंड यस, थोड़ा सा एक हाई क्वालिटी हाई प्रोफाइल सोसाइटी ही इनको अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके का वर्क है, तो एक बार के लिए फिलहाल इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली के लिए थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव नेचर होता है, तो वहां पे ज्यादा उनका यूटिलाइज ना हो। बट यस, नेवरदलेस देखा है तो ओवर द लास्ट 7 years द कंपनी हैज डेवलप्ड अ डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, establishing a unique product and decorative wall panels and laminates for residential and commercial applications. 31 मार्च 2025 तक कंपनी जो 30 प्रोडक्ट कैटेगरीज में एंटर कर चुकी है। ऑलमोस्ट 3000 डिजाइन भी इनके पास है। एज अ फास्ट फैशन ब्रांड विद 113 प्रोडक्ट कैटलॉग लॉन्चेस इन 4 years, 4 सालों में 113 प्रोडक्ट इनका आया है। और द कंपनी ऑफर्ड इको फ्रेंडली ड्यूरेबल अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल वॉल, मतलब इको फ्रेंडली भी यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि वॉलपेपर, वुड एंड पेंट। इट प्रोडक्ट्स आर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फ्यूगल, मेड फ्रॉम रिसाइकल मटेरियल्स एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल एंड हेवी मेटल्स। चलिए ठीक है, ये चीज थोड़ा सा बेटर है कि थोड़ा सा ये इको एनवायरमेंट, इको फ्रेंडली नेचर के बिहाफ में भी काम करते हैं। द कंपनी ऑपरेट्स अ वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अक्रॉस 116 cities in India, 116 cities में फिलहाल ऑपरेशनल है। And as of March 31st, 2025, it manages 180 distributors across 25 states and 5 union territories. The company also exports to 6 countries, including Singapore, UAE, and Australia, and plans to expand into new markets with strong demographics and growth potential. ओवरऑल फिलहाल प्लानिंग तो इनका है कि ग्लोबल लेवल पे भी थोड़ा सा काम को बढ़ाया जाए, बट इंडिया लेवल पे ऑलमोस्ट ये सभी स्टेट्स को कवर अप करती है एंड यूनियन टेरिटरीज भी इनके अंदर आती है। चलिए बात करें कि फिलहाल कंपनी किस प्राइस बैंड पे पैसा रेज करने वाली है। 235 से 247 पे ये आईपीओ आने वाला है। हमेशा हमें अपर प्राइस बैंड पे आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए। मार्केट से कुछ 451.32 सीआर रेज करने वाली है एंड ये 16 सितंबर को ओपनिंग होगा एंड 18 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू की बात करें, 1 रुपीज पर शेयर बिग नेगेटिव, क्योंकि हमेशा फेस वैल्यू एटलीस्ट 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया तो होना ही चाहिए। यहाँ पे तो पहले से 1 रुपया है, तो अगर इन फ्यूचर कभी इनको स्प्लिट की जरूरत पड़े, मार्केट में लिक्विडिटी लाने की जरूरत पड़े, तो इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। प्राइस बैंड की बात कर लें तो 235 से 247 की है। एक लॉट में आपको कुछ 60 शेयर्स देखने को मिलेंगे। सेल टाइप की बात करें तो ओएफएस है, मतलब 100% ओएफएस है। टोटल इसी से मार्केट से 451 शेयर लेके आने वाली है। सारा का सारा पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। एक भी रुपया इसमें फ्रेश इश्यू का नहीं है। बिग बिग नेगेटिव, क्योंकि बहुत रेयर होता है जहां पे मार्केट में कई सारी कंपनियां एटलीस्ट जो है 60-40, 30-70-30 इस तरीके से फ्रेश इश्यू एंड ओएफएस लेके आती है। यहाँ पे तो ओएफएस 100% चला गया, तो ये बिग नेगेटिव है। टीवी कोटा के लिए 50%, रिटेल के लोगों ने 35% रखा है एंड एनआईएस के लिए 15% का रखा है। 16 तक आप उसमें ओपनिंग हो रही है, 18 तक आपने अप्लाई किया जा सकता है, 19 को अलॉटमेंट समझ में आ जाएगा, 22 को आपको पैसा रिफंड हो जाएगा इनकेस आईपीओ नहीं मिलता है। लिस्टिंग डेट की बात करें तो 23 सितंबर को मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगा ट्रेडिंग के लिए एंड 18 सितंबर को शाम के 5 बजे तक आप अपने यूपीआई ऐप, दैट इज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू इसमें पेमेंट कर सकते हैं। एक लॉट अप्लाई करने पर आपको 60 शेयर्स मिलेंगे, 14,820 क्वांटिटी इसमें रुपये आपको लगने वाला है। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 14 एंड एचएनए के लिए 14, 67 एंड 68 अलग अलग प्राइस बैंड यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है।
अब बात करें कंपनी की इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स की, देखिए 2023 में इनका जो एसेट्स क्वालिटी था कुछ 160 सीआर के आसपास था, फिर ये 175 सीआर का हो गया, मतलब 9% एसेट्स क्वालिटी में जंप आया 2024 में। एंड 2024 से 2025 में इनका जो एसेट्स क्वालिटी में ऑलमोस्ट 100 सीआर का जंप, मतलब ऑलमोस्ट 60% का मैसिव जंप है। इनकम की बात कर लें तो 268 सीआर, फिर यहाँ पे इनकम 230 सीआर हो गया, मतलब इनकम में एक थोड़ा सा डेंट आता हुआ दिख रहा है ऑलमोस्ट 10 से 12% का। फिर 230 सीआर से 291 सीआर का इनकम होगा, मतलब यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो है 20% का आसपास का एसेट्स में जंप, इनकम में जंप आता हुआ दिख रहा है। अब पैट की बात कर लें तो पैट इनका कुछ 59.57 है, ठीक है, ऑलमोस्ट 62 है, फिर 76, तो इसके हिसाब से बेटर लग रहा है। रिजर्व ऑन सरप्लस की बात करें तो 130 सीआर, फिर 153 सीआर, एंड यहाँ पे 223 से, मतलब जो लेटेस्ट क्वार्टर है कंपनी का थोड़ा सा बेटर है, एंड इसी का इन लोगों ने आईपीओ भी लेके आए हैं। बोरवेज कंपनी का थोड़ा सा जो है ठीक ठाक है, वेल प्लेस्ड है। आरओई की बात करें तो कुछ 39.18% मैसिव आरओई है, आरओसी भी काफी बेटर लग रहा है। डेट बाय इक्विटी कंपनी का 0.01 है, बहुत ही अच्छा है, मतलब वेरी वेरी गुड, बिग पॉजिटिव। 1 से कम होना चाहिए इनका, तो डेट 0.01 है, तो काफी अच्छा है। पैट मार्जिन में 26% अच्छा लगा, एबिटा भी 38.74% का आसपास का है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात करें कंपनी का पीएनएल के ऊपर, देखिए 2022 में इन्होंने 212 करोड़ का सेल्स किया, 2023 में 263 सीआर, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% का जंप, फिर 263 सीआर से 221 सीआर तक, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट बात करें तो 18% का फॉल आ गया सेल्स में, एंड 221 सीआर से फिर यहाँ पे 2 करोड़ का, मतलब 1% का यहाँ पर भी सेल्स में ड्रॉप आता हुआ दिखा है, मतलब 2023, 24, 25 सेल्स में इनका थोड़ा सा ड्रॉप आता हुआ दिख रहा है। अब काम ही इनका ऐसा है कि हर कोई एफर्ट तो कर नहीं पाएगा, तो डेफिनेटली वहां पे थोड़ा सा मार्जिनल हिट तो रहेगा ही। एक्सपेंडिचर की बात करें तो कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिचर अप एंड डाउन होता हुआ दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 58 सीआर, 78 सीआर, फिर यहाँ पे 2-3 सीआर का जंप आया, फिर यहाँ पे अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका ड्रॉप हो गया है। एंड नेट टू नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी कुछ 44.5 सीआर के प्रॉफिट में थी, फिर 2023 में कुछ 60 सीआर के प्रॉफिट में, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% का जंप, फिर यहाँ पे नेवरदलेस एक पैरेलल रहा प्रॉफिट, फिर 60 सीआर से फिर अगेन एक सिमिलर प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट को ये ऑलमोस्ट मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट में थोड़ा सा भी अप्स एंड डाउन्स नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें सेल्स तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, सेल्स तो इनका एज इट इज रह जाता है, जब तक सेल्स इंक्रीज नहीं होगा तो फिर प्रॉफिट में कैसे यहाँ पे ज्यादा जंप आएगा, तो इनको थोड़ा सा सेल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर इनका प्रॉफिट में थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिल सकता है। बात करें बैलेंस शीट की तो रिजर्व कंपनी के पास 119 सीआर, फिर 130 सीआर, फिर 155 सीआर, फिर यहाँ पे 208 सीआर, तो रिजर्व कंपनी का कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। बोरोइंग बिल्कुल भी नहीं है, तो एक वेल अच्छा सिम्टम है। एसेट्स क्वालिटी इनका एक कॉन्स्टेंटली अपसाइड की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो अगर बात करें तो फिलहाल फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, बट थोड़ा सा एक नेगेटिव डेंट वहां पर है कि सारा का सारा पैसा ओएफएस की तरफ जा रहा है, एंड जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है यस थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो रहता है, बट एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ आप उम्मीद नहीं कर सकते हो, एक ठीक ठाक रह सकता है। नेट टू नेट कैश फ्लो की तरफ बढ़े तो 1.5 सीआर के गेन में थी 2022 में, 2023 में फिर ये 1 करोड़ के लॉस में चली गई, 2024 में 4 करोड़ के प्रॉफिट में थी, एंड 2025 में ये 2 करोड़ के लॉस में चली गई। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी के पास कैश जो है फ्री कैश रही बच नहीं पा रहा है, जो पैसा आ रहा है वो कहीं नहीं किसी न किसी पर्पज से यूटिलाइज हो जा रहा है। देखिए हमने देखा फंडामेंटल्स कंपनी का तो ओवरऑल थोड़ा सा ठीक ठाक है, एंड पैसा क्यों रेज कर रही है, तो ये फुल पार्ट और ऑल पोर्शन ऑफ सर्टेन बोनस अवेलेबल बाय द कंपनी, सारा का सारा पैसा तो प्रमोटर खुद ही लेके जा रहे हैं, तो पैसा मेजर इनका वहीं पे यूटिलाइज होने वाला है। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो इसमें हम 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दे सकते हैं, एंड अगर सब्सक्रिप्शन की बात कर लें तो इसमें ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा और सब्सक्रिप्शन नहीं देख रहे, क्योंकि कंपनी का फुल जो है ओएफएस की तरफ है, तो 2 से 5% के आसपास 2 to 5 टाइम्स में भी और सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। एंड लिस्टिंग गेन्स की बात करें तो 5 to 10% के ब्रैकेट में रह सकता है, बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि फंडामेंटल थोड़ा सा कंपनी उतना बेटर नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।